नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रियल एजुकेशन चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर इतना आप अगर देख लेते हैं आप लोग तो बिल्कुल 110% चांस है कि आप लोग 50 में 50 करके आइएगा। अगर इतना वीडियो को देख लेते हैं तो वीडियो को इन तक ज़रूर देखिएगा। और अब सब्जेक्टिव भी आप लोग के लेके आएंगे तो हम लोग बिल्कुल चैप्टर बाई चैप्टर लेके आए हैं। एक भी क्वेश्चन आप लोग से नहीं छूटेगा, केवल एक झलक देखना है। और इसका जो है एक बार आप लोग देख लीजिएगा, जो है इसके जस्ट नीचे उत्तर दे दिए हैं ताकि आप लोग को पीडीएफ जो है वो मिलेगा, आप लोग के याद करने में बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो आप लोग का पीडीएफ कहाँ मिलेगा, ध्यान से देखिएगा। रियल एजुकेशन सर्च कीजिएगा, रियल एजुकेशन टेलीग्राम पर, वहाँ पे आप लोग को बिल्कुल मिल जाएगा पीडीएफ, और लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए बिना समय को नष्ट किए अपना स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो देखिए पहले हम लोग लेके आए हैं हिंदी गद्य, उसके बाद चैप्टर 6 है बहादुर। देखिए बहादुर जो है, बहादुर को कितने रुपये की चोरी का जो है इल्ज़ाम लगा था। तो कितने रुपये, तो बिल्कुल याद रख लीजिएगा 10 रुपये चोरी का इल्ज़ाम लगा था। जो है बहादुर, देखिए बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया था। तो क्यों चला गया था, तो स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों में व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण वह छोड़कर भाग गया था। नेक्स्ट है कि बहादुर कहानी के कहानीकार कौन है, तो अमरकांत बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट है बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था। तो बहादुर अपने घर से माँ की मार के कारण भाग गया था। जो है अमरकांत का जन्म कब हुआ था, तो याद रखिएगा राइट आंसर जुलाई 1925 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है अमरकांत का जन्म किस स्थान पर हुआ था, तो राइट आंसर उत्तर प्रदेश में हुआ था। अमरकांत ने सीतचंद्र कॉलेज जो है बलिया में इंटरमीडिएट कब किए थे, तो राइट आंसर याद रख लीजिएगा 1946 ईस्वी में, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अमरकांत की कौन सी कहानी अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगी में पुरस्कृत थी, तो राइट आंसर यहाँ पे याद रखिएगा डिप्टी कलेक्टरी, बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वारण सेन अमरकांत की किस प्रकार की विद्या है, तो राइट आंसर उपन्यास हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बहादुर का पूरा नाम क्या था, तो पूरा नाम क्या था, तो दिल बहादुर, बिल्कुल याद रख लीजिएगा। और दिल शब्द कौन उड़ा दिया था, तो याद यहाँ पे आप लोग के कमेंट में दे देना है आंसर। बहादुर किसके मार से भाग गया, लेखक के घर आया था, यानी भाग कर लेखक के घर आया था, तो राइट आंसर याद रख लीजिएगा यहाँ पे बी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा माँ। अमरकांत का जन्म किस राज्य में हुआ था, तो राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। अमरकांत ने इंटरमीडिएट कब किए थे, तो याद रखिएगा 1946 ईस्वी में, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अमरकांत के बीए कब किए, यानी अमरकांत ने बीए कब किए थे, तो राइट आंसर याद रख लीजिएगा 1947 ईस्वी में बीए किए थे। आकांक्षा, देखिए आकाश पक्षी किस विद्या की रचना है, तो उपन्यास है। याद रहिएगा यहाँ पे बिल्कुल पूछने वाला है। मित्र मिलन की रचना है, मित्र मिलन की रचना है गुणाकर मूल्य की, महात्मा गांधी की, अतेंद्र मिश्र, या जो है अमरकांत, राइट आंसर अमरकांत हो जाएगा। अमरकांत की रचना है, अमरकांत की रचना क्या है, तो याद रखिएगा कुहासा, बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। बहादुर कहानी है, तो बहादुर कहानी है याद रख लीजिएगा नेपाली जो है गवाई जो है गोरखे की, बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट है बहादुर कहानी के कथाकार की पत्नी है, तो कहानी जो है कहानीकार की पत्नी का नाम क्या है, तो राइट आंसर याद रखिएगा निर्मला। कथाकार की पत्नी के नौकर को लेकर कौन आए थे, तो कौन लेके आए थे, तो कथाकार के साले साहब ने। बहादुर की माँ जो है स्वभावतः कैसी थी, तो याद रखिएगा गुस्सैली थी। नेक्स्ट है कि बहादुर जो है घर से चलते समय कितनी राशि लेकर जो है चला था, यानी घी की हांडी से कितना रुपया निकाला था, तो राइट आंसर याद रख लीजिएगा 2 रुपया निकाला था, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बहादुर स्वभावतः कैसा था, तो याद रखिएगा वह हंसमुख था और मेहनती था। नेक्स्ट है कि बहादुर को किसकी याद नहीं आती थी, तो माँ की, बिल्कुल याद रख लीजिएगा याद नहीं आती थी। बहादुर पर चोरी का इल्ज़ाम किसने लगाया था, तो उसके रिश्तेदार जो आए थे अतिथिगण, उन्हीं ने लगाया था, बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएगा। बहादुर के नाम से दिल शब्द कौन उड़ा दिया था, तो अभी जो है बताए थे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो निर्मला जो लेखक की पत्नी थी। लेखक जो है, लेखक के रिश्तेदार ने कितने रुपये की चोरी होने की बात कही थी, तो याद रख लीजिएगा यहाँ पे राइट आंसर 10 रुपया हो जाएगा, 11 रुपया हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर याद रख लीजिएगा। नेकर का अर्थ क्या होता है, नेकर का अर्थ होता है पैंट, ठीक है, नेकर का अर्थ होता है पैंट।
देखिए ज़िंदगी और जोक जो है किसकी कहानी है, तो राइट आंसर अमरकांत की हो जाएगा। ज़िंदगी और जोक याद रख लीजिएगा। निर्मला कौन थी, तो निर्मला कौन थी, तो कहानीकार की पत्नी थी। बहादुर कहाँ से भाग कर आया था, तो नेपाल से भाग कर आया था। बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे डी है। देखिए कहानीकार के लड़के का नाम क्या था, तो लड़के का नाम क्या था, तो याद रख लीजिएगा किशोर नाम था। डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपये खो गई थे, कि रिश्तेदार की जो पत्नी के कितने रुपये खो गए थे, तो राइट आंसर याद रख लीजिएगा 11 रुपये खो गए थे। बहादुर कौन था, तो बहादुर कौन था, तो राइट आंसर याद रख लीजिएगा यहाँ पे बहादुर एक नौकर था जो कि नेपाल से भाग कर आया था। मौत का नगर किस लेखक की कहानी संग्रह है, तो राइट आंसर अमरकांत का हो जाएगा डी। नेक्स्ट है कि अमरकांत को किस कहानी लेखक ने के लिए पुरस्कृत किया गया है, तो राइट आंसर याद रख लीजिएगा यहाँ पे डिप्टी कलेक्टर, बिल्कुल कलेक्टर अली। राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट है निर्मला आंखों पर क्या रखकर सोने लगी, तो राइट आंसर याद रखिएगा आंचल, यानी रोने लगी। ठीक है, रोने लगी याद रख लीजिएगा, आंचल रखकर रोने लगी थी। किसने बहादुर को डंडे से पिटाई कर दी, तो राइट आंसर याद रख लीजिएगा कहानीकार किशोर या फौजी। तो यहाँ पे कहानीकार भी होगा और क्या होगा किशोर। तो यहाँ पे किशोर बिल्कुल पहले पीटना शुरू किया था, तो राइट आंसर पहले होगा किशोर, यानी बी बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा किशोर। नेक्स्ट है यहाँ पे क्या चीज़ कि नाश्ता पानी के बाद बातों की क्या छानने लगी, तो जिलेबी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है कि लेखक के घर में कितने नितांत आवश्यकता थी, किसकी नितांत आवश्यकता थी, तो नौकर की आवश्यकता थी। नेक्स्ट है कि बहादुर ने लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखता था, तो किस रूप में, माँ के रूप में देखता था। बिल्कुल राइट आंसर डी हो जाएगा। जहाँ प्रतिष्ठा नहीं वहाँ क्या रहना, यह बात किसके मन में उत्पन्न हुई थी, तो बहादुर के मन में उत्पन्न हुई थी और इसी के कारण वह भाग गया था। बहादुर को लेखक के घर कौन लेकर आया था, तो याद रख लीजिएगा यानी लेखक के साले साहब। बिल्कुल याद रख लीजिएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और आगे अब हम लोग चलते हैं। आगे हम लोग कहानी ये सब करते हैं। पहला हम लोग चैप्टर के कर लिए थे क्या है 20 के दांत कर लिए थे। उसके बाद अब हम लोग मछली क्या देखे, बहादुर देखे। उसके बाद अब हम लोग मछली देखते हैं। तो मछली अब हम लोग चलते हैं, देख लेते हैं। उसके बाद आगे भी हम लोग करेंगे जो महत्वपूर्ण है। और बिल्कुल याद रख लीजिएगा 500 बिल्कुल यहाँ टारगेट किया गया है। 500 इतना याद कर लेते हैं तो आप लोग की एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। तो अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल जरूर कर दीजिए, ताकि आप लोग के पूरा बोर्ड के एग्जाम तक बिल्कुल पूरे फुल एनर्जी के साथ आप लोग के पढ़ाते रहे। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा क्या चीज़ कि मछली जो है कहानी में किस वर्ग का चित्रण किया गया है। मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण किया गया है, तो याद रखिएगा निम्न मध्यवर्गीय परिवार। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मछली पाठ के लेखक कौन है, तो कौन है याद रख लीजिएगा विनोद कुमार शुक्ल। बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित किया गया है, तो जीवन किस वर्ग का जो है जीवन वर्णित किया गया है, तो मध्यम वर्ग। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था, तो राइट आंसर याद रखिएगा 1 जनवरी 1937 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट है यहाँ पे विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था, तो राइट आंसर याद रखिएगा 1990 ईस्वी में इनका साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट है कि झोले में कितनी मछलियाँ थी, तो कितनी मछलियाँ थी, तो 3 मछलियाँ थी, जिसमें से एक क्या थी, मरी हुई थी। संतू देखिए संतू के घर से 3 मील दूर कौन सी नदी थी, तो कौन सी नदी थी याद रख लीजिएगा यहाँ पे मोहारा नदी। बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे संतू क्यों उदास हो गया था, क्योंकि मछली कटने वाली थी। याद रख लीजिएगा यहाँ पे ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे संतु भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा था, तो याद रखिएगा झोपड़ी मकान के नीचे। बिल्कुल राइट आंसर भी हो जाएगा। पिताजी किससे नाराज थे, तो किससे नाराज थे, तो भगू से। याद रख लीजिएगा भगू से। याद रख लीजिएगा यहाँ पे यहाँ पे नरेंद्र से। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, उसका बड़ा पुत्र था। नेक्स्ट है मछली काटने वाला पाटा कहाँ रखा रहता था, तो कहाँ रखा रहता था, तो ड्राम के पीछे या टेबल के नीचे या फिर यहाँ पे बेड के नीचे या फिर छत के नीचे, छत के ऊपर। तो याद रख लीजिएगा यहाँ पे बेड के पीछे नहीं होगा, छत के ऊपर नहीं होगा। यहाँ पे ड्राम के जो है वो
ड्राम के पीछे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मछलियाँ कहाँ रखी हुई थी। मछलियाँ कहाँ रखी हुई थी तो याद रखिएगा नहाने वाले घर में, यानी नहाने घर में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म किस राज्य में हुआ था, तो किस राज्य में हुआ था तो छत्तीसगढ़ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नौकर की कमीज किस विद्या की जो है रचना है, तो राइट आंसर उपन्यास है, यहाँ पे डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पेड़ पर कमरा किनकी रचना है, तो विनोद कुमार शुक्ल बिल्कुल राइट आंसर याद रख लीजिएगा, डी हो जाएगा। मछली कहानी जो है शुक्ल जी के किस संकलन से ली गई है, तो किस संकलन से ली गई है, तो महाविद्यालय से ली गई है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कथाकार मछली लेकर घर जाने के दरमियान क्यों दौड़ रहे थे, तो क्यों दौड़ रहे थे, तो राइट आंसर याद रखिए मछली मर जाने का डर था, यानी मछली को मर जाने का डर था इसीलिए वह दौड़ रहा था। कौन ठंड से काँप रहा था, तो याद रखिएगा संतु बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। मछली से कौन डर रहा था, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा संतु बिल्कुल राइट आंसर ए हो जाएगा। कि इस मछली की आँखों में झांकने से अपनी परछाई नहीं दिखती है, तो राइट आंसर याद रखिएगा मृत मछली से, मृत मछली यानी मरे हुए मछली को अगर आँख में देखते हैं तो परछाई नहीं बनेगा। मसाला कौन पीस रही थी, तो माँ उसकी याद रख लीजिएगा, लेखक की माँ। और याद रख लीजिएगा कि कौन मछली खाता था, तो केवल पिताजी खाते थे उसके घर में। देखिए यहाँ पे किस साधन के ऊपर रख कर मछली काटी जाती थी, तो किस पत्थर के ऊपर या लोहे के ऊपर या फिर पट्टा के ऊपर, तो राइट आंसर याद रखिएगा पट्टे के ऊपर बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा। किस घर में मछली या मांस बनाना अच्छा नहीं लगता था, तो याद रखिएगा उसके माँ को, यानी संतु के जो माँ थी उसका अच्छा नहीं लगता था कि घर में मछली बने। मछली काटने का काम किसके द्वारा किया जाता था, किसके द्वारा, तो भगु के द्वारा याद रख लीजिएगा, यहाँ पे डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भगु एक प्रकार के घर का नौकर था, राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि घर के अंदर की तरफ से किसके जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, तो पिताजी के, राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट है परिवार के नौकर का क्या नाम था, तो भगु नाम था, याद रख लीजिएगा, यहाँ पे सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मछली शीर्षक कहानी के कहानीकार विनोद कुमार शुक्ल के की इस कहानी संग्रह से ली गई है, तो राइट आंसर याद रख लीजिएगा बी महाविद्यालय, राइट आंसर हो जाएगा। कहानीकार के छोटे भाई का नाम क्या था, तो नाम क्या था याद रख लीजिएगा संतु नाम था, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़कर बाहर में फेंक देना, ऐसा किसने कहा था, तो याद रख लीजिएगा पिताजी ने कहा था। देखिए संतु मछली लेकर क्यों भागा, तो क्यों भागा था, तो याद रख लीजिएगा यहाँ पे कुएं में डालने के लिए भागा था। भगु संतु के पीछे पीछे क्यों भाग रहा था, तो मछली को छीनने के लिए, याद रख लीजिएगा छीनने के लिए वह जो है पीछे पीछे भाग रहा था। शुक्ल जी की कहानी संग्रह, याद रख लीजिए कहानी की संग्रह है, तो शुक्ल जी की कहानी का संग्रह है। यहाँ नौकर की कमीज होगा कि दीवार में एक खिड़की रहती थी, या फिर यहाँ पे खिलेगा तो देखेंगे, या पेड़ पर कमरा, तो राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा पेड़ पर कमरा। नेक्स्ट है विनोद कुमार शुक्ल जो है दयावती मुदी कवि शेखर सम्मान की कौम सम्मानित किया गया, यानी कब सम्मानित किया गया था, यहाँ पे कम नहीं है कब होगा, बिल्कुल राइट आंसर याद रख लीजिएगा 1997 ईस्वी में, बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। मरी हुई मछली की आंखों में नज़र आ रही थी, तो क्या नज़र आ रही थी, परछाई नज़र आ रही थी, राइट आंसर याद रख लीजिएगा, बिल्कुल याद रखिएगा। संतु भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया था, तो ये भी हो गया है कि मकान के नीचे जो है खड़ा हो गया था। लगभग जय हिंद शुक्ल जी की रचना है, तो क्या है उसका, तो याद रख लीजिएगा काव्य संग्रह है उनका। मछली जो है मछलियाँ घर लाने के बाद बच्चों ने क्या किया, तो पहले ही उसको क्या किया, बाल्टी में डालकर छोड़ दिया, आधे पानी बाल्टी में, क्योंकि पूरा भर था तो वह उछल कर भाग जाता। देखिए हम लोग 2 चैप्टर कर लिए बिल्कुल कंप्लीट, और हम लोग के अभी 15 मिनट अभी हो चुका है, और हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग चलते हैं आगे, और इससे बहुत ज़्यादा, यानी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, यानी शिक्षा और संस्कृति जो महात्मा गांधी हमारे लिखे हैं, और फर्स्ट चैप्टर जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सन विभाजन और जाति प्रथा लिखे हैं। ये दोनों चैप्टर अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो ऑब्जेक्टिव आप लोग की क्वेश्चन लगभग आप लोग के सही हो जाएगा, सभी 50 में 50 सही हो जाएगा, याद रख लीजिएगा, क्योंकि अब तो 100 को पूछता है तो आप लोग को 50 को बिल्कुल राइट बना लीजिएगा। तो देखिएगा यहाँ पे अब हम लोग चलते हैं शिक्षा और संस्कृति, जिसके लेखक महात्मा गांधी जी हैं, तो याद रख लीजिएगा इससे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव भी और सब्जेक्टिव भी। इसके बाद हम लोग ये ऑब्जेक्टिव कराएंगे। देखिए यहाँ पे
आत्मीयता शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है? तो राइट आंसर याद रखिएगा, हृदय की शिक्षा। नेक्स्ट है गांधी जी का जो है दक्षिण अफ्रीका का प्रवास कब से कब तक रहा? तो कब से कब तक रहा याद रख लीजिएगा, 1943 ईस्वी से 1914 ईस्वी तक, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, महात्मा गांधी के अनुसार उत्तम व बढ़िया शिक्षा क्या है? तो उत्तम व बढ़िया शिक्षा अहिंसा प्रतिरोध, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन है? तो शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक महात्मा गांधी, राइट आंसर याद रख लीजिएगा। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि याद रख लीजिएगा, रविंद्रनाथ ठाकुर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि महात्मा गांधी का जन्म स्थान है? तो महात्मा गांधी का जन्म स्थान पोरबंदर, गुजरात में, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है महात्मा गांधी की रचना है? महात्मा गांधी की रचना शिक्षा और संस्कृति, बिल्कुल बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि गांधी जी की पत्नी का नाम क्या था? तो याद रख लीजिएगा, कस्तूरबा गांधी, राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में, राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट है गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी का मृत्यु कब हुआ था? तो कब हुआ था? राइट आंसर 30 जनवरी 1948 ईस्वी में। नेक्स्ट है गांधी जी का जन्म दिवस किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गांधी जी के माता का नाम क्या था? तो राइट आंसर याद रखिएगा, पुतलीबाई नाम था, याद रख लीजिएगा। गांधी जी सबसे बढ़िया शिक्षा किसे मानते थे? तो अहिंसक, जिसमें लड़ाई झगड़ा ना हो, अहिंसक प्रतिरोध। जब भारत को स्वराज मिल जाएगा तब शिक्षा का ध्येय क्या होगा? तो क्या होगा याद रखिएगा, पहले चरित्र निर्माण होगा। क्या होगा? चरित्र निर्माण, बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हिंद स्वराज किसकी रचना है? हिंद स्वराज याद रख लीजिएगा, महात्मा गांधी का रचना है, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी का विवाह कब हुआ था? कब हुई थी? तो राइट आंसर याद रखिएगा, 1883 ईस्वी में महात्मा गांधी का विवाह हो गया था। आप लोग को कमेंट करके बताना है कि दक्षिण अफ्रीका कब गए थे महात्मा गांधी और कब आए थे। गांधी जी द्वारा रचित पुस्तक है? गांधी जी द्वारा रचित पुस्तक क्या है? तो राइट आंसर याद रख लीजिएगा, यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? गांधी जी द्वारा रचित पुस्तक के नाम क्या है? तो सत्य के साथ मेरा प्रयोग। नेक्स्ट है क्वेश्चन यहाँ पे कि शिक्षा और संस्कृति पाठ में किनके जो है विचार प्रस्तुत किया गया है? तो किनके विचार प्रस्तुत किया गया है? तो राइट आंसर यहाँ पे याद रख लीजिएगा, महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि हिंद स्वराज के रचनाकार हैं? तो हिंद स्वराज के रचनाकार कौन है? तो महात्मा गांधी है। नेक्स्ट है कि जो है गांधी जी के जन्म दिवस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि गांधी जी के अनुसार स्वराज प्राप्ति के पश्चात शिक्षा का क्या ध्येय होगा? क्या ध्येय होगा? तो राइट आंसर याद रख लीजिएगा कि जो है चरित्र निर्माण, बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। हिंद स्वराज के रचनाकार कौन है? तो यहाँ पे बिल्कुल आप लोग के कर दिए हैं। गांधी जी किस माध्यम से शिक्षा देना के पक्षधर थे? तो याद रखिएगा, दस्तकारी या उद्योग, यानी काम काज के साथ साथ उसको शिक्षा दिया जाए, बिल्कुल यही है, बिल्कुल राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सत्य के साथ मेरा प्रयोग किसकी रचना है? तो महात्मा गांधी, राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। हरिजन के संपादन कौन थे? तो हरिजन के संपादन, बिल्कुल राइट आंसर है, महात्मा गांधी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है? अहिंसा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो किस तारीख को मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। जो है शेक्सपियर की इस भाषा में कवि है, कविता है, किस भाषा में है? तो याद रखिएगा, अंग्रेजी भाषा में। शेक्सपियर अंग्रेजी से ही पता चला है कि कौन सी भाषा में है। टॉलस्टॉय किस देश के साहित्यकार थे? तो टॉलस्टॉय किस देश के थे? तो रूस के थे, बिल्कुल। यंग इंडिया का जो है क्या है? तो एक प्रकार की पत्रिका है, राइट आंसर याद रख लीजिएगा। यंग इंडिया क्या है? पत्रिका है, राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाता है। शेक्सपियर को किस रूप में जाना जाता है? तो किस रूप में जाना जाता है? तो नाटककार और जो है कवि के दोनों के रूप में। याद रखिएगा कि गांधी जी ने बच्चों को किस ढंग की तालिका देने की भरसक कोशिश की थी? तो किस में? तो याद रखिएगा, हिंसा प्रतिरोध या फिर अहिंसा प्रतिरोध या फिर सहनशील प्रतिरोध या आक्रमण प्रतिरोध। तो हिंसा प्रतिरोध, बिल्कुल राइट आंसर भी हो जाएगा। गांधी जी वकालत की पढ़ाई के लिए कहाँ गए थे? तो दक्षिण अफ्रीका गए थे, बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे
सॉरी वकालत पढ़ाने कहाँ गए थे, तो यहाँ पे लंदन गए थे, राइट आंसर याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि गांधी जी के दो हथियार थे, तो कौन थे, तो याद रख लीजिएगा अहिंसा और सत्याग्रह। अहिंसा और सत्याग्रह यानी सत्य के लिए आग्रह करना और अहिंसा जिसमें लड़ाई झगड़ा ना हो, यानी बिना लड़ाई झगड़ा के बिना ही सत्य के लिए आग्रह करना, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि उदात्त का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे श्रेष्ठ हो जाएगा। गांधी जी को महात्मा की किसने कहा था, तो ये कितने बार हो गया है। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे एक और के लिए हैं चैप्टर जिसका बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो बहुत एकदम है, याद रख लीजिएगा, इससे बहुत ज़्यादा पूछता है, तो इसको भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। बिल्कुल आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। अगर अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जो है बहुत मेहनत से ये वीडियो बना रहे हैं आप लोग के लिए, और इससे आने वाले आप लोग कल मिलाइएगा जब आइएगा तो तब पता आप लोग के चलेगा कि हाँ ये वीडियो से आप लोग के कितना हेल्पफुल हुआ है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे एक ब्रिज की हत्या। अब हम लोग चलते हैं एक ब्रिज की हत्या को देखते हैं। तो एक बार आप लोग इसको भी ध्यान से देख लीजिएगा। बिल्कुल आप लोग देखिए, एक ब्रिज की हत्या के कवि शहर को किसे बचाने की बात करते हैं, तो किसे बचाने की बात करते हैं, तो राइट आंसर याद रख लीजिएगा, शहर को नदियों से बचाने की बात करते हैं। एक ब्रिज की हत्या कवि किस काव्य संग्रह से संकलित है, यानी कौन सी कहानी से ये लिया गया है एक ब्रिज की हत्या, तो इन दिनों से लिया गया है। नेक्स्ट है कि एक ब्रिज की हत्या के कवि कौन है, तो एक ब्रिज की हत्या के कवि हैं कुंवर नारायण, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कुंवर नारायण का जन्म जो है वो कब हुआ था, तो राइट आंसर याद रख लीजिएगा 1927 ईस्वी में कुंवर नारायण का जन्म हुआ था। कुंवर नारायण का जन्म कहाँ हुआ था, तो राइट आंसर याद रख लीजिएगा उत्तर प्रदेश में कुंवर नारायण का जन्म हुआ था। कुंवर नारायण को कौन से पुरस्कार प्राप्त हुआ था, तो याद रखिएगा लोहिया सम्मान। कुंवर नारायण का जो है आत्मजयी एक ऐसी काव्य है, तो राइट आंसर यहाँ पे प्रबंधन काव्य राइट आंसर हो जाएगा। देखिए चक्रव्यूह किसकी रचना है, चक्रव्यूह किसकी रचना है, तो कुंवर नारायण की, बिल्कुल राइट आंसर। कुंवर नारायण ने, देखिए कुंवर नारायण बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है, तो ब्रिज को कहा है, राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ध्यान से आप लोग देखते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि अखबारों के आसपास किस प्रकार की रचना है, तो किस प्रकार की रचना है, तो कहानी संग्रह, राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। कभी जो है कुंवर नारायण ने चौकीदार की संज्ञा किसे दी है, तो किसे दी है, तो याद रखिएगा घर के बाहर रास्ते पर खड़े ब्रिज को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कुंवर नारायण जो है वो कवि कुंवर नारायण ने किसके जो है शरीर को पुराने चमड़े से निर्मित कहा है, तो याद रखिएगा पुराने ब्रिज को, राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। कवि कुंवर नारायण ने घर लौटने पर किसे नहीं दिखा, तो ब्रिज को नहीं देखा, राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। कवि को हमेशा घर के दरवाजे पर जो है तैनात कौन मिलता था, तो तैनात कौन मिलता था, तो बूढ़ा ब्रिज, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कवि ने राइफल की संज्ञा किसे दी है, तो राइफल की संज्ञा याद रखिएगा ब्रिज के सूखे डाल को दी है। कवि ने पहाड़ी का प्रतीक किसे माना है, तो किसे माना है, तो ब्रिज के ऊपरी भाग में जो है पगड़ी, याद रखिए पगड़ी का जो है किसे प्रतीक माना है, तो फूलीदार जो युक्त है डालियाँ हैं वो उसी को कहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाकी वर्दी में कौन हमेशा चौकन रहता था, तो कौन रहता था, तो ब्रिज रहता था। कवि जो है कुछ देर के लिए बैठ जाते थे, तो ब्रिज के छाँव में, बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। कवि के अनुसार जो है घर को किससे बचाना है, तो घर के लुटेरों से बचाना है, राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। शहर को बचाना है किससे, नदियों से बचाना है, नदियों को बचाना है नाला हो जाने से, याद रख लीजिएगा नाला हो जाने से। और धुआं हो जाने से बचाना है किसको, तो हवा को बचाना है, राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट है जंगल को किससे बचाना है, तो मरुस्थल हो जाने से बचाना है, राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ब्रिज की हत्या में किसके बिना की अत्वयंग जो है अभिव्यक्त है, तो राइट आंसर याद रखिए पर्यावरण, मनुष्य और सभ्यता की यहाँ पे व्यंग किया गया है। नेक्स्ट है आत्मजयी किसकी रचना है, तो किसकी रचना है, राइट आंसर कुंवर नारायण, यहाँ पे ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
एक ब्रिज की हत्या में दूर से ही कौन ललकारता था, तो कौन ललकारता था, तो राइट आंसर यहाँ पे बूढ़ा ब्रिज हो जाएगा। कवि के आदेशों में कौन था, तो कौन था, अंदेशों में कौन था, तो एक जानी दुश्मन था। राइट आंसर यहाँ पे ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घर शहर और देश के बाद कवि किन चीज़ों को बचाने की बात कवि कुंवर नारायण करते हैं, तो किन चीज़ों के, तो यहाँ पे याद रख लीजिएगा नदी। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। जो है कुंवर नारायण को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। घर शहर और देशों के बाद कवि किन चीज़ों को बचाने की बात करते हैं, कुंवर नारायण करते हैं, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर नदी हो जाएगा। कुंवर नारायण को किन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो किन पुरस्कार से, तो ए बी दोनों हो जाएगा। राइट आंसर प्रेमचंद पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवि को ब्रिज कैसा लगता है, तो एक याद रखिएगा बूढ़ा चौकीदार की तरह लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवि ने घर लौटने पर दरवाजे पर क्या नहीं देखा था, तो याद रखिएगा बूढ़ा चौकीदार जो है वो ब्रिज को नहीं देखते हैं। एक ब्रिज की हत्या जो है किससे जुड़ी हुई है, तो पर्यावरण से हमारा जुड़ी हुई है। राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि यहाँ पे एक ब्रिज की हत्या पाठ के कवि किसकी जो है रक्षा को कविता का केंद्र मानते हैं, तो याद रखिएगा ब्रिज की रक्षा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे नेक्स्ट है कि कुंवर नारायण का काव्य संग्रह है, तो राइट आंसर यहाँ पे इनमें सभी हो जाएगा। आत्मीय, चक्रव्यूह और परिवेश। कुंवर नारायण कैसी कवि है, तो कुंवर नारायण कैसी कवि है, तो छायावादी है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ब्रिज की हत्या में ब्रिज को किस रूप में कवि ने प्रस्तुत किया है, तो किस रूप में प्रस्तुत किया है, तो याद रखिएगा मानव के रूप में जो है प्रस्तुत किया है। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा एक क्वेश्चन जो है यहाँ पे एक ब्रिज की हत्या पाठ में कवि किसकी रक्षा को कविता का केंद्र मानते हैं, तो याद रख लीजिएगा इसका मानवीयता की रक्षा के केंद्र मानते हैं। चूँकि अगर हमारा पर्यावरण ही नहीं रहेगा तो मानवीयता अगर हमारे के अंदर रहेगा तो सारे जो है पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग कितने क्वेश्चन कर लिए, तो सभी में लगभग में 40 प्रश्न किए हैं, जिसमें 4 चैप्टर हम लोग किए हैं। तो 4 से गुना करेंगे तो ये 160 के ऑब्जेक्टिव अभी हम लोग देखे हैं। और अगले वीडियो में पार्ट 2 लेके आएंगे, जिसमें टारगेट रहेगा उसमें कितना, तो 250 टारगेट रहेगा। इस तरह से आप लोग के 500 बिल्कुल पूरे हो जाएंगे और उससे बाहर नहीं आने वाला है। तो चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर कर दीजिए।